और जब मैं आपके पास आई तो मैं बस ये सोच कर आई थी कि आप मेरे लास्ट डॉक्टर हैं। ट्रीटमेंट काफ़ी रीज़नेबल भी लगा, तो इसलिए भी मैंने अच्छा, ट्रीटमेंट आपको ओवर एक्सपेंसिव नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर जो मेडिकेशंस चल रही थी तो उससे न्यू एक्नेज़ आना बंद हुआ पहले तो। जी। बट आपकी जो काउंसलिंग और वे ऑफ काउंसलिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आधे टाइम तो पेशेंट आपसे मिल लेता है, उसमें ही वो काफ़ी पॉजिटिव फील करता है, जितना भी वो परेशान होता है अपने स्किन या प्रॉब्लम्स को लेके। मुझे जो रिजल्ट्स मिले तो ये नेक्स्ट टू मिरेकल है मेरे लिए। ओह, तो थैंक सर यू। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक तिवारी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं उज्जैन में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हमारे बीच में है रश्मि जी, जो उज्जैन से ही हैं और इन्होंने हमारे पास एक्ने का ट्रीटमेंट लिया था। तो रश्मि जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको स्किन अप क्लिनिक के बारे में रेफरेंस कहाँ से मिला, किसने आपको बताया? सर मैंने गूगल रिव्यूज चेक किए थे, तो वो काफ़ी मुझे जेन्युइन लगे थे और बहुत पॉजिटिव रिव्यूज थे। तो वहीं से मुझे लगा कि मुझे आपसे एक बार आके कंसल्ट करना चाहिए। ओके। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक्ने ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तब आपकी क्या मेंटेलिटी थी या उसके पहले आप क्या ट्रीटमेंट ले चुके थे? मैं काफ़ी डॉक्टर्स से कंसल्ट कर चुकी थी और ट्रीटमेंट्स ले चुकी थी, बट मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल नहीं पाए थे और काफ़ी एक्नेज हो गए थे मुझे, तो मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड फील करती थी। और जब मैं आपके पास आई तो मैं बस ये सोच कर आई थी कि आप मेरे लास्ट डॉक्टर हैं और ये एक लास्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, मतलब आपने ये मन बना लिया था कि अगर इस डॉक्टर से भी हम ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं रहा तो मैं ट्रीटमेंट छोड़ दूंगी। या पॉसिबल नहीं है शायद। का ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है, हाँ, बैक टू नॉर्मल स्किन अचीव करना। ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। मुझे तो यही लगा था सर आपसे मिलने से पहले। तो यहाँ आने के पहले आप लगभग कितने डॉक्टर्स को विजिट कर चुके थे? मैं लगभग 4 डॉक्टर्स से मिल चुकी थी उसके पहले और और ट्रीटमेंट भी मैंने लिया था उनसे। अच्छा, जी। उज्जैन और देवास मिला के? हाँ। ओके, और वो सभी स्किन स्पेशलिस्ट हैं? हाँ। ओके। अच्छा, ये बताइए, जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जब हमने स्टार्ट किया था, तो ट्रीटमेंट के दौरान आपको कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ फील हुआ था क्या? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ था और हमने जो भी ट्रीटमेंट लिए थे, उनके मुझे अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल रहे थे। इसलिए मैं मोटिवेट हुई कि मुझे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए और प्लस मुझे ट्रीटमेंट काफ़ी रीज़नेबल भी लगा, तो इसलिए भी मैंने अच्छा, कंटिन्यू। ट्रीटमेंट आपको ओवर एक्सपेंसिव नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ट्रीटमेंट के दौरान हमने मेडिसिन के अलावा कुछ प्रोसीजर्स भी किए थे क्या? यस, मेडिसिन्स हमने पहले स्टार्ट की थी क्योंकि एक्नेज़ थे काफ़ी, उनको कंट्रोल करने के लिए। देन आपने मुझे कुछ ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर्स आपने मुझे सजेस्ट किए थे, बट स्टार्टिंग में मैं काफ़ी डाउटफुल थी उनको लेकर। तो क्योंकि लेना चाहिए या नहीं, आज से पहले मैंने कभी लिए नहीं थे प्रोसीजर्स, तो इसलिए आपने मुझे थोड़ा कन्विंस किया और जब मैंने ट्रीटमेंट्स लिए, प्रोसीजर्स हमने किए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि ट्वाइस स्पीड से मुझे फ़ायदा फायदा हुआ। हुआ। जब हमने प्रोसीजर्स को दवाइयों के साथ इंक्लूड किया तो ट्रीटमेंट की स्पीड फास्ट हो गई फ़ास्ट हो गई, काफ़ी और फ़ास्ट। ट्रीटमेंट में ट्रस्ट भी बन गया हमारा। बिल्कुल। तो शुरुआत में जब आए थे तो मुझे याद है कि आपको ऐसा लगता था कि मुझे फेस पर कोई प्रोसीजर नहीं करवाना क्योंकि मेरा फेस ना बिगड़ जाए। एक जनरल पब्लिक का यही ओपिनियन होता है क्योंकि अभी तक लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हुए नहीं हैं इस बारे में और थोड़ा-सा फैमिली से भी रहता है कि पता नहीं क्या है, किस टाइप के प्रोसीजर्स है। जनरली हम सेलिब्रिटीज़ का सुनते हैं कि वो फेस पे या बॉडी पे कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स लेते हैं। हाँ, तो इतना अभी कॉमन मैन में ये चीज़ है नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। हाँ, इसलिए मैं भी बहुत डाउटफुल थी, ओके। बट जब मैंने लिए तो देन आई रियलाइज्ड कि काफ़ी वंडरफुल रहा रिजल्ट। ओके। अच्छा, जब हमने पीलिंग किया तो उसके बाद रेडनेस पर क्या इफेक्ट आया आपके फेस के? फीलिंग से मुझे पहले तो जो एक्नेज़ आपने शायद कोमेडोन एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन किया किया था। था, उससे मुझे एक्नेज़ काफ़ी कम हो गए थे और फिर जो मेडिकेशंस चल रही थी तो उससे न्यू एक्नेज़ आना बंद हुआ पहले तो। जी। फिर हमने बहुत रेडनेस हो गई थी फेस पे एक्नेज़ की वजह से। टमाटर जैसा हो गया था आपका फेस। जी, आपने बोला भी था कि टमाटर जैसा आपका भी फेस है, धीरे-धीरे शायद पपीते जैसा। तो पीलिंग हमने किया था एंड देन पीलिंग से रेडनेस कम हुआ मेरे फेस पे। ओके। उसके बाद में हमने एमएनआरएफ किया क्योंकि काफ़ी स्कार्स हो गए थे बड़े-बड़े एक्ने। अच्छा, स्कार्स के लिए जी, तो लेजर ट्रीटमेंट हमने किया था। जी, 2 सेशंस मैंने एमएनआरएफ के लिए थे आपके पास में, उससे मेरे स्कार्स की डेप्थ काफ़ी कम हुई है। स्कार्स में कितना परसेंट आपको रिलीफ लगा?
ऑलमोस्ट मुझे 50 to 60% रिलीफ हो गया। और थोड़ा पेनफुल था प्रोसीजर MNRF लेजर? थोड़ा सा, बट अगर आपको एक गुड स्किन फिर से अचीव करनी है तो इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ। ओके, तो लेजर के पहले आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि लेजर से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए? आजकल लोग बोलते हैं लेजर से कैंसर हो जाता है स्किन पर, ऐसा कुछ? मुझे थोड़ा सा ऐसा डर था कि कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए या कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, बट आपकी जो काउंसलिंग और वे ऑफ काउंसलिंग है वो काफी पॉजिटिव है। आधे टाइम तो पेशेंट आपसे मिल लेता है, उसमें ही वो काफी पॉजिटिव फील करता है, जितना भी वो परेशान होता है अपने स्किन या प्रॉब्लम्स को लेके। तो आपके काउंसलिंग से मुझे काफी पॉजिटिविटी मिली, एंड देन मुझे ऐसा लगा कि आई शुड ट्रस्ट माय डॉक्टर। ओके ओके, तो आपका ट्रस्ट बढ़ रहा। यस। अच्छा, अभी 3-4 महीने आपका ट्रीटमेंट फिनिश हुए हो गया है, तो क्या दोबारा आपको न्यू इरप्शंस रहे क्या एक्ने के? नहीं, आई एम टोटली फाइन, और स्किन भी मेरी अच्छी है, नॉर्मल है, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ अभी। इनफैक्ट मैंने मेरी शादी थी 2 महीने पहले, तो मैंने आपसे प्री ब्राइडल भी मैंने सोचा कि मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव थी और अब मैं अपनी स्किन को लेके कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। तो मैंने बजाय किसी सैलून में जाने के मैंने आपसे प्री ब्राइडल भी लिया था। अच्छा, पार्लर में आपने कोई ट्रीटमेंट बुक नहीं किया? मैंने कुछ नहीं करवाया पार्लर में शादी के लिए। तो मैं मैंने जब प्री ब्राइडल लिया तो वो भी काफी उसके अच्छे रिजल्ट्स थे और मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले मेरी शादी में। सो अच्छा, थैंक यू फॉर दैट सर। ओके, थैंक यू, माय प्लेजर। अच्छा, ये बताइए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का क्या रोल रहा आपके एक्ने को ठीक करने में? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी मुझे फर्क तो है सर, बेनिफिट्स हैं उसके। आप एक कंसिस्टेंटली आप एक्सरसाइज करते हैं, और जैसे कि आपने मुझे सजेस्ट की थी कुछ चीजें, ग्रीन वेजीज एंड प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए, तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ और मैं अच्छा फील करती हूँ। ओके, अच्छा ये बताइए कि अगर हम चाहें तो आपके बिफोर वाले जो एक्ने वाले पिक्स हैं वो हमको मिल सकते हैं, ताकि हम बिफोर आफ्टर भी सबको शो कर सकें? पिक्चर्स तो मेरे पास थे, बट मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि मैं रखना ही नहीं चाहती थी वो अच्छा, पिक्चर्स। बुरी यादें मिटाना चाहते जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, और ये बताइए कि क्या एक्ने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है? क्योंकि ऐसा कई लोग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो 2-4 लोग तो टोक ही देते हैं, अरे फेस को क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आपको अच्छा फील नहीं होता है उस टाइम पे, और आप अच्छा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। बट जब आपका स्किन अच्छी होती है, जब आपका फेस अच्छा होता है, तो आप अल्टीमेटली आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस, उसमें चार चांद लग जाते हैं। आपने गूगल पे रिव्यू डाला कि नहीं? डाला था सर, डालना बनता भी है। आपका जो नॉलेज है और आपकी जो मेहनत रही और मुझे जो रिजल्ट्स मिले, तो ये नेक्स्ट टू मिरेकल है मेरे लिए। तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो मैंने बिल्कुल 2 मिनट निकाल के रिव्यू डाला, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैंने बहुत जेन्युइन रिव्यू डाला है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द फीडबैक। जी।